वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपका सबका खैर मकदम करता हूं हमारी इस क्लास में। मेरा नाम सईद हसनैन है। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। मेरा नाम सईद हसनैन है और पढ़ाई के तौर पे मैंने बीकॉम, एमकॉम और एमबीए कर रखा है। ठीक है। तो जहां तक हमारे बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी की सिलेबस की बात है, तो उसमें जीके में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन दे रखा है टैक्सेशन। उसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का जिक्र किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जान लेंगे, पढ़ लेंगे कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले वी शुड नो कि टैक्स किसे कहते हैं। ठीक है, उससे चले हम स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो नोट डाउन कर ले जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ना आसान है बट एक मेहनत लगती है। हर एक काम में एक मेहनत ज़रूरी है। तो आप नोट डाउन करेंगे, इससे मेमोराइज भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैक्स। ठीक है, व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स किसे कहते हैं। टैक्स मतलब आप सबको पता है कि टैक्स किसे कहते हैं। जो भी हम फीस गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है, जो भी फीस हम गवर्नमेंट को देते हैं उसे हम टैक्स का नाम देते हैं। सिंपल सी बात इतनी है कि जो गवर्नमेंट हमें चार्ज करती है कोई भी फीस, चाहे हम गुड्स एंड सर्विस के रिलेटेड ले लें, चाहे हम अपनी इनकम के रिलेटेड ले लें, उस चीज़ का नाम रखा गया है सिंपल में टैक्स। अब ये टैक्स होता क्या है। ठीक है, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं फीस रिसीव्ड ओब्लिक रिकवर्ड बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो टैक्स है ये एक तरह की फीस होती है। ठीक है, जो रिसीव या रिकवर करती है गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ही एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास ताकत है। इट हैज द पावर। ठीक है, इट हैज द पावर टू लिवाई टैक्सेस या लेवी जो भी है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने की। हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव दैट पावर। ठीक है जी। तो टैक्स आपको समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, टैक्स क्या होती है, कोई भी फीस जो गवर्नमेंट रिसीव करती है या रिकवर करती है, ठीक है, उसे हम टैक्स का नाम दे देते हैं। सिंपल। ठीक है जी। अब टैक्स की एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इनकम टैक्स हम ले लेते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स पेड बाय, लेट इट बी, अमिताभ बच्चन। ठीक है जी। अमिताभ बच्चन ने क्या टैक्स दिया, कितना टैक्स दिया, ठीक है, क्या गवर्नमेंट के खाते में डाला, वो जो मूवीज वगैरह बनाते हैं उनमें हम कितना टैक्स देते हैं, उसी का नाम हम टैक्स के नाम से, उस पेमेंट का नाम जो है हमें टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, इनकम टैक्स में। ठीक है, तो टैक्स इज नथिंग, टैक्स इज सिंपल फीस रिसीव्ड और रिकवर्ड बाय गवर्नमेंट। करेक्ट, समझ आ गई आपको ये बात। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि टैक्स की जो हमारे सिलेबस में हमारा जो सिलेबस हमसे चाहता है उसमें एक सिंपल सी उन्होंने दे रखा है कि आप हमें जी बताइए टैक्स की टाइप्स। यानी टैक्स की दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे देता हूँ और यहाँ पे भी एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्स में अगर हम बात करें, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आप में से बहुत के जो फादर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, तो वो सैलरी लेते हैं। लेट इट बी कि आपके फादर का नाम है मिस्टर रहीम। ठीक है,
ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है जी, बात समझिएगा, आराम से पढ़ना है, नो रटिफिकेशन, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से समझना है कि हमें डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं डायरेक्ट टैक्स आपको बताऊंगा। ठीक है जी, हम मिस्टर रहीम की बात करते हैं, लेट इट बी। ठीक है जी, लेट इट बी की इनकम है 50,000 पर मंथ। ठीक है, इनकी इनकम है 50,000 पर मंथ, तो साल का कितना हुआ 6 लाख, 12 बजे 6 लाख, करेक्ट, साल का हुआ 6 लाख। ठीक है जी, तो साल जब आखिर में खत्म हुआ तो डायरेक्ट इनकम टैक्स वाले इसके पास आ गए, इनकम टैक्स वाले रहीम साहब के पास आ गए। ठीक है, रहीम साहब को ये बताने लग गए कि सर आपने साल का 6 लाख रुपए कमा लिया, ठीक है सर, लेकिन हमारा जो इनकम टैक्स कहता है, ठीक है जी, उस पे जो है आपको पहले 2.5 लाख जो है, अगर आप सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमाते, ठीक है सर, अगर मिस्टर रहीम 2.5 लाख रुपए कमाते, ठीक है, तो आपको सर टैक्स कुछ नहीं देना था। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर, आप 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। कितना 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं? 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख रुपए ये 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक, तो 3.5 लाख कह रहा है कि इनकम टैक्स भाई आप इस 3.5 लाख पे हमको टैक्स पे कर दीजिए, बात खत्म। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये समझिए कि मिस्टर रहीम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जस्ट एन एग्जांपल, हम आगे पढ़ेंगे कि जो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या, पहले आप समझ लो कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है, मिस्टर रहीम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है, इन्होंने साल का 6 लाख रुपए कमाए। ठीक है, तो इनके पास इनकम टैक्स वाले आ गए, इनकम टैक्स वालों ने कहा कि सर 2.5 लाख तो हम आपसे, 2.5 लाख तक तो हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर आप इतना कमा रहे हैं तो आप इस पे हमें टैक्स दीजिए। अब बात समझिएगा, कमाया किसने? पैसा, पैसा कमाया मिस्टर रहीम ने। ठीक है सर, यानी जब इन्होंने पैसा कमाया, देखिए जी, यहाँ पे एक छोटी सी बात, सब अगर ये 2.5 लाख तक कमा दे, ठीक है, तो ये इनकम टैक्स की नजर में आते ही नहीं। ठीक है, तो इनकम टैक्स कहता है कि ये तो 2.5 लाख कमा रहे हैं, हमने तो 2.5 लाख तक माफ रखा है, तो क्या छेड़ना है इनको। ठीक है, लेकिन जो ही इनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर गई, ठीक है जी, तो इन्होंने कितना कमाया ऊपर से? 3.5 लाख रुपए। तो ये जो 3.5 लाख रुपए इन्होंने ऊपर से 2.5 लाख की कमाई, ठीक है जी, तो ये आ गए नजर में किसके? इनकम टैक्स वालों के। इसे कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या कहते हैं? इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है जी, इसे कहते हैं, क्या मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स? इन 3.5 लाख की वजह से एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि ये इनकम टैक्स की नजर में आ गए। करेक्ट, बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये 3.5 लाख रुपए नहीं कमाते तो ये इंसिडेंट होता ही नहीं, तो ये 2.5 लाख पे अटक जाते, इनकम टैक्स इनको पूछता ही नहीं क्योंकि 2.5 लाख तो पहले ही माफ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, 3.5 लाख जो है ये एक वारदात होगी। हाँ, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, जो 3.5 लाख रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा कमाए 2.5 लाख के ऊपर, ठीक है, ये एक हादसा हो गया, इट्स काइंड ऑफ हादसा। ठीक है, तो हुआ क्या, लेकिन अब लेट इट बी, हम एग्जाम्पल देते हैं। अब जब इनकम टैक्स वाले इनके पास आ गए, ठीक है, इनकम टैक्स वाले इनके पास आ गए, इन्होंने कहा इससे जी मैं तो 3.5 लाख पे टैक्स देने को तैयार हूँ, मगर देना कितना है ये तो बता दीजिए। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये रेट नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेट इट बी, समझाने के लिए 10%। इनकम टैक्स वालों ने इनको कहा कि सर आप हमें 10% दे दीजिए। ठीक है, हुआ क्या, 3.5 लाख पे 10% कितना हुआ? 35,000 रुपये। यानी 35,000 रुपये मिस्टर रहीम को, गवर्नमेंट को देने हैं। ठीक है, एज टैक्स। ये क्या है? ये है टैक्स, दिस इज टैक्स। नाउ व्हाट वाज दिस? 3.5 लाख क्या था? ये था इंसिडेंट्स, इसकी वजह से इनको टैक्स देना पड़ा क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा कमाया। करेक्ट, नाउ दिस इज टैक्स, दिस इज इम्पैक्ट मतलब सिंपल सी बात है, ये है इम्पैक्ट। किस चीज का इम्पैक्ट? कि अगर मैं ये 3.5 लाख नहीं कमाते तो इनको ये 35,000 भी देना नहीं पड़ता। नाउ डायरेक्ट टैक्स क्या कहता है? डायरेक्ट टैक्स कहता है कि जब एक ऐसा इंसिडेंस हो, ठीक है,
एक ऐसा इंसिडेंस हो यानी 3.5 लाख हो, ठीक है, जिसकी वजह से टैक्स देना पड़े, यानी ये 35,000 रुपये। आप लोग देखिए, दिस इज द मेन पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान चाहिए मुझे आप लोगों का, ठीक है। जब एक ऐसा इंसिडेंस हो 3.5 लाख रुपए जिसकी वजह से कुछ खतरा है, कुछ इम्पैक्ट पड़े, यानी 35,000 रुपये टैक्स देना पड़े, ये दोनों चीजें एक ही बंदे के साथ हों, सेम पर्सन, यानी ये दोनों चीजें हुई किसके साथ? ये दोनों चीजें मिस्टर रहीम के साथ हुई, ठीक। अगर वो 3.5 लाख नहीं कमाते तो उनको 35,000 टैक्स नहीं देना पड़ता, करेक्ट। लेकिन 3.5 लाख ये जो इंसिडेंट है ये भी इनके साथ ही हुआ, और 35,000 जो टैक्स देना पड़ा ये भी इनको ही देना पड़ा, यानी इंसिडेंट्स और इम्पैक्ट एक ही, फॉल ऑन द सेम पर्सन। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी जो कमा रहा है जिसकी वजह से वो टैक्स की नजर में आ गया, ठीक है। हमें यहाँ तक टैक्स नहीं देना था, ठीक है, मैंने यहाँ तक कमा लिया, यानी मैं टैक्स की नजरों में आ गया, करेक्ट। अब मेरे को इतना टैक्स देना पड़ा और ये टैक्स भी मैं ही दे रहा हूँ। मतलब इन शॉर्ट, जब इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे आ जाए तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आई? उसी चीज को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी जो बंदा कमा रहा है, देखो कमाना, आपको मैं ऐसे इंग्लिश वाली उर्दू में लिखता हूं, कमाना और देना और टैक्स देना, ठीक है, टैक्स देना, ये दोनों जब चीजें सेम पर्सन कर रहा है, ठीक है, सेम पर्सन कर रहा है, उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स कौन कितना क्या क्या दे रहा है, ठीक है। इनकम टैक्स आजकल की मैं प्रेजेंट एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, इनकम टैक्स की। तो सिंपल से एक एग्जांपल ले लूंगा मैं जो आप लोगों के समझ में आए। हाँ, ड्रीम 11 ले लेते हैं। देखिए ड्रीम 11 में मैंने ड्रीम 11, ठीक है, समझाने के तौर पे 1 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। मैंने, हालांकि ये तो इलीगल है, लेकिन मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, ठीक है। 1 करोड़ पे मैंने टैक्स कुछ दे दिया, लेटर पे मैंने 30 लाख का टैक्स दे दिया। 1 करोड़ जीत के मैंने 30 लाख टैक्स दे के 70 लाख मेरे अकाउंट में आ गए, करेक्ट। 70 लाख मेरे अकाउंट में आ गए, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? 1 करोड़ कमा के हुआ क्या? एक इंसिडेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, दिस इज एन इंसिडेंस, ये एक इंसिडेंस क्रिएट हुआ। ये 30 लाख क्या है? ये मेरे पे उस इंसिडेंस का जो 1 करोड़ जो कमाया है, टैक्स वाले आ गए, कहने लगे भाई आपने तो 1 करोड़ कमा लिया, हमें भी कुछ दे दो, तो 30 लाख हमने उनको दे दिया। दैट इज द इम्पैक्ट। और ये आप मुझे सिंपल सी आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो 1 करोड़ रुपीज है ये मैंने कमाए, करेक्ट, और ये टैक्स ये मैंने ही दिया, कि ये कोई और देगा? ये भी मैं ही दूंगा, यानी इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। सिंपल सी बात इतनी सी है कि जब कोई बंदा पैसे कमा रहा है और खुद ही टैक्स पे कर रहा है, यानी खुद ही डायरेक्टली किसी और से टैक्स नहीं दिलवा रहा, ठीक है, तो उसे हम नाम देते हैं डायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। एनी क्वेश्चन अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रहा तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, मैं आपका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अब हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लेट बी हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे है मिस्टर ए, ठीक है, आराम से समझेंगे, दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आगे आपको बहुत ही फिर आसानी होगी। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि वो नोट डाउन कर लें, ठीक है। यहाँ पे है मिस्टर ए, यहाँ पे है मिस्टर बी, ठीक है, और यहाँ पे है मिस्टर सी, और यहाँ पे हम नीचे कहीं रख लेते हैं मिस्टर डी को, ठीक है, ठीक है जी।
आराम से समझिएगा, आराम से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए अब यह इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा बंदा बना देते हैं, ये रहा इनकम टैक्स वाला, ठीक है। ये बड़ा इनकम टैक्स, ठीक है, डिपार्टमेंट, ओके। ये वेट कर रहा है कि मैं टैक्स किससे लूं, ठीक है जी। ये वेट कर रहा है कि मैं टैक्स किससे लूं, मैं मिस्टर ए से लूं, मैं मिस्टर बी से लूं, मैं मिस्टर सी से लूं, या मैं मिस्टर डी से लूं, ठीक है। अब आराम से बात समझते हैं, ठीक है। हम मिस्टर ए का नाम रख लेते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही बड़ा बंदा है, इसका नेम है रतन टाटा, ठीक है। मिस्टर ए यहाँ पे है रतन टाटा, क्या करते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, ट्रक्स बनाते हैं, बहुत कुछ चीजें बनाते हैं, ठीक है जी। इन्होंने एक गाड़ी बनाई जिसका नाम है टाटा सफारी, टाटा सफारी, ठीक है, ओके, करेक्ट। अब हुआ क्या, जो ही इन्होंने ये टाटा सफारी एक बनाई, ठीक है, जब इनको ये तैयार हुई, यानी अपने ही जो क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्शन हाउस में ये तैयार हुई, तो मान लेते हैं कि ये 10 लाख की पड़ी इनको, ठीक है, विद एवरीथिंग की, मतलब प्रॉफिट मार के, सब कुछ वगैरह वगैरह मार के 10 लाख तक पहुंची, ठीक है। इसके बाद हम मिस्टर बी के पास चले गए, ठीक है। ये कौन है, ये टाटा का शोरूम खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, टाटा शोरूम, चलिए ठीक है, टाटा शोरूम लेके बैठते हैं, ठीक है। ये टाटा शोरूम लेके बैठे हैं, ठीक है। इनने इससे कहा, रतन टाटा से जी ने कहा, रतन टाटा जी आप एक काम करिए, आप सफारी बनाते जाइए, मेरे पास लाते जाइए, मैं आगे बेच दूंगा, ठीक है। जो आपके 10 लाख है वो आप मेरे से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब हुआ क्या, सफारी आ गई इनके पास, जो सफारी आ गई इनके पास, ठीक है। अब ये कहीं बैठे हैं बड़े से शोरूम में, ठीक है। अब लेकिन इनका क्या है कि इनके पास भी बहुत सारा काम होता है, कितना कुछ संभाले, ठीक है। ये छोटा शोरूम आ गया यहाँ पे, ठीक है, छोटा शोरूम आ गया दूसरा वाला, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फेयर डील, जो हमारा यहाँ पे है बाईपास पे है कहीं पे, ठीक है, फेयर डील, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इनसे, चले जी आप हमको सफारी दे दीजिए, ठीक है, आपका कितना बनता है वो हमसे ले लीजिए, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, होता कुछ और है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बताता हूँ, ठीक है। 10 लाख, तो यहाँ टाटा सफारी पहुंची 11 लाख की, ठीक है, बात समझिएगा। और यहाँ पे टाटा सफारी पहुंची 12 लाख की, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हुआ क्या, सफारी जो टाटा रतन टाटा साहब ने अपने प्रोडक्शन हाउस पे बनाई, उसकी कीमत वहां पे थी 10 लाख रुपए, आगे पहुंची शोरूम के पास, मिस्टर बी के पास 11 लाख पहुंची, मिस्टर सी के पास पहुंची तो 12 लाख पे आ गई, ठीक है। अब ये जो मिस्टर डी है, ये आप और मैं में से एक है, ही इज द कंज्यूमर, ठीक है, ही इज द कंज्यूमर। हुआ क्या, अब इस कंज्यूमर को टाटा सफारी बड़ी पसंद है, इसको टाटा सफारी चाहिए, ठीक है जी। तो ये किसके पास गया, ये चला गया मिस्टर सी के पास, तो मिस्टर सी से इसने गाड़ी खरीद ली, लेट अस टेक एन एग्जांपल लाइक 14 लाख रुपीस की, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये सवाल मत करना कि ये डायरेक्ट इसके पास क्यों नहीं चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फिर सारे इधर ही चले जाएंगे, ये भी गया, ये भी गया, सब लोग गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आप बात सिंपल समझिए, आप इंडायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ठीक है। रतन टाटा जी ने क्या कहते हैं फिर गाड़ी बनाई, ठीक है, आगे इसको बेच दी, आगे इसको बेच दी, और इन्होंने फाइनल कंज्यूमर यानी मिस्टर डी को बेच दी। अब लेकिन इनकम टैक्स वाला हो गया परेशान, इनकम टैक्स वाला कह रहे हैं मैं इससे टैक्स लूं तो ये तो 10 लाख का टैक्स देगा मुझे, बात समझना, बात को आराम से समझिए। इनकम टैक्स वाला कहेगा कि अगर मैं इससे टैक्स लूं तो ये तो मुझे 10 लाख का टैक्स देगा, यानी टैक्स कम आएगा। लेटेस्ट टेक के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 10% ले लेते हैं, तो ये तो 1 लाख ही देगा टैक्स, ठीक। इनकम टैक्स वाले को क्या चाहिए, उनको टैक्स चाहिए, उनको अमाउंट जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है। तो 11 लाख, ये कितना देगा,
यानी ये 1.1 लाख रुपीस देगा, ठीक है, ये 1.2 लाख रुपीस देगा। यहां पे क्या होता है बात, यहां पे 1.4 लाख जो है ये टैक्स देगा, ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि ये जो अपना ये जो अपना बर्डन है, असल में टैक्स देना किसको था, ठीक है, असल में टैक्स देना रतन टाटा जी को था, करेक्ट। इन्होंने अपना बर्डन शिफ्ट किया मिस्टर बी की तरफ, ठीक है, यानी इन्होंने अपना जो बर्डन किया वो शिफ्ट किया मिस्टर बी की तरफ, मिस्टर बी ने बर्डन शिफ्ट किया मिस्टर सी की तरफ, और मिस्टर सी ने फाइनली जो बर्डन शिफ्ट किया वो मिस्टर डी की तरफ। अब आते हैं डेफिनेशन पे, जहां पे इंसिडेंस, देखिए इंसिडेंस जो मैंने आपको पहले ही समझाया था, इंसिडेंस और इम्पैक्ट, ठीक है। जब हमने डायरेक्ट टैक्स की बात की थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो इंसिडेंस है और इम्पैक्ट है वो सेम पर्सन पे पड़ता है, ठीक है, करेक्ट। लेकिन हम अगर इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इंसिडेंस, ठीक, पड़ा किस पे, इंसिडेंस यहाँ पे पड़ा रतन टाटा पे, क्योंकि अगर ये गाड़ी नहीं बनाते तो टैक्स का बात ही नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंस पड़ा रतन टाटा पे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिफ्ट किया इम्पैक्ट, इन्होंने शिफ्ट किया इम्पैक्ट यहाँ, इन्होंने शिफ्ट किया यहाँ, इन्होंने शिफ्ट किया यहाँ, करेक्ट। तो यानी जहां पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट टू डिफरेंट पर्सन पे पड़े, टू डिफरेंट पर्सन पे पड़े, ठीक है, उसको ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो बात समझ में आई आपको। डायरेक्ट टैक्स को हम कहते हैं जब बंदा जो कमा रहा है और जो बंदा और जो टैक्स दे रहा है वो एक हो, और इनडायरेक्ट टैक्स में बात यहाँ पे पहुंच के आती है कि बंदा जो स्टार्ट कर रहा है जिसकी वजह से इंसिडेंट्स क्रिएट हुआ, ठीक है, वो एक अलग बंदा है, और जो फाइनली जो टैक्स दे रहा है वो है दूसरा बंदा, ठीक है। यहाँ पे आज हम अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। इसके बाद डायरेक्ट टैक्स पे हम विस्तार से एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वो एक वीडियो में खत्म हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एंड देन द लास्ट वीडियो विल कम फॉर इनडायरेक्ट टैक्स।